बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हमारे पास आता मश्क नंबर 17 का क्वेश्चन नंबर 3 है 3 और ये हमारे पास 5 के करीब तरीफ़ें हैं जो हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो पहली तरीफ़ हमारे पास आ रही है, पहले आती है अंदरूनी मरकज़, महसूर मरकज़ या इन सेंटर। ठीक है, तीनों को बातों का, तीनों लफ्ज़ का मतलब सेम है। ठीक है, हम इन सेंटर कह लें, महसूर मरकज़ कह लें, या आप कह लें इन सेंटर या अंदरूनी मरकज़, जो मर्जी आप कह लें, इन मतलब इनका सबका सेम है। ठीक है, अब कहते हैं किसी मसलस के अंदरूनी जावियों के नासफ हम नुक्ता होते हैं। ठीक है, और जिस नुक्ते के ऊपर वो तीनों नासफ जो है ना जावियों के नासफ मिल रहे होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, महसूर मरकज़ या अंदरूनी मरकज़ कहते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है, मैं आप लोगों को ना प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, समझाता हूँ आप लोगों को। देखें, हमारे पास ए बी सी एक मसलस है और ए बी सी मसलस में हमारे पास एक एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, तीन मेरे पास जाविये हैं। ठीक है, तो अगर मैं एंगल ए का नासफ लूँ, ये मेरे पास क्या है जी, एंगल ए का नासफ। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा लंबा कर दो इसको, ये मेरे पास एंगल ए का नासफ। ठीक है, और मैं ये ले रहा हूँ, मेरे पास है जी एंगल बी, एंगल सी का नासफ आ गया मेरे पास। ये मैंने एंगल सी का नासफ, एंगल सी को निसफ कर दिया, एंगल ए को निसफ कर दिया, और ये मैं क्या ले रहा हूँ, मेरे पास है एंगल बी का नासफ। ठीक है जी, तो ये देखें एंगल, ये तीनों एंगल का नासब मैंने खींचा है, तीनों जावियों का मैंने नासब खींचा, तो वो क्या है, जो हम नुक्ता है, तीनों जावियों के हम नुक्ता। इसी ये मेरे पास ये जो है ना, फॉर एग्जांपल इसे मैं कहता हूँ मेरे पास ये ओ है, ये वाला नुक्ता क्या है जी, ओ। ठीक है, और जाविये सॉरी मसलस के तीनों जावियों का नासफ जो है ना वो क्या होता है, हम नुक्ता होते हैं। ठीक है, तो यही बात बताएगी कि किसी मसलस के अंदरूनी जावियों के नासफ क्या होते हैं, जिस नुक्ते पर मिलते हैं या जहाँ पे वक़्त कर रहे होते हैं उस मसलस का अंदरूनी मरकज़ कहते हैं। तो इस पॉइंट के ऊपर मसलस के तीनों जावियों के नासफ मिल रहे हैं तो हम इस नुक्ते को कहते हैं हमारे पास मसलस का महसूर मरकज़ है। ठीक है, अब महसूर मरकज़ पे थोड़ी सी बात और इसमें ऐड कर लें। महसूर मरकज़ क्या होता है, देखिए महसूर, इस पॉइंट को अगर आप मरकज़ मानकर, इस पॉइंट को अगर आप मरकज़ मानकर एक दायरा लगाएंगे मसलस के अंदर, तो वो मसलस के अंदर ही रहेगा। ठीक है, वो मसलस के अज़ला को अंदरूनी तौर पर छुएगा। अगर यहाँ से हमने रखा प्रकार रखी और थोड़ा सी प्रकार खोल के ऐसे हमने अगर दायरा लगाया ना, ऐसे जैसे मैं लगा रहा हूँ आप लोगों के सामने समझाने के लिए ऐसे, तो आप लोगों को वो दायरा मिलेगा, वो क्या करेगा, मसलस के तीनों अज़ला को अंदरूनी तौर पर छुएगा। इस तरह करके मसलस के तीनों अज़ला को अंदरूनी तौर पर छुएगा। ये तो मैंने रफली बना दिया, लेकिन ये कि बड़ा परफेक्ट बनता है ये दायरा। ठीक है जी, बात समझे। तो इस पॉइंट को जहाँ पे हम कह रहे हैं कि मसलस के तीनों जावियों के नासफ मिल रहे हैं ना, उसे कहते हैं मसलस का महसूर मरकज़। पॉइंट समझ आ गया। ठीक है जी, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ रही है। अगर समझ आ रही है तो दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।